हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल वन एग्जाम एचके में। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम उत्तराखंड जीके के टॉप 40 क्वेश्चन पर बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये रहेंगे तुम्हारे फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल के लिए मैंने सीरीज चलाई है, जो कि आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम आपको सभी को पता ही होगा। कब है बताओ? 9 अप्रैल में। ठीक है, कब है? 9 अप्रैल में। ठीक है फ्रेंड्स, सिर्फ इसमें फास्ट रिविजन चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका पार्ट है तुम्हारा पार्ट 5। ठीक है, जिसने प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो वो प्ले लिस्ट में जाके जरूर देखें। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और इस प्ले लिस्ट से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, जो फॉरेस्ट गार्ड आपका एग्जाम है 9 अप्रैल में। ठीक है फ्रेंड्स, कल आपसे मैंने पूछा था कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, हर वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और आपको उसका आंसर कमेंट में पिन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, प्लासी का युद्ध पूछा था मैंने कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था और किन किन के बीच हुआ था। ये हुआ था अपना 23 जून। ठीक है, 23 जून 1757 में। ठीक, किस किस के बीच हुआ था? ये होता है, एक साइड में थे तुम्हारे रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव थे, और एक साइड में थे तुम्हारे कौन? सिराजुद्दौला। ठीक है, कौन थे? सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला जो थे वो तुम्हारे बंगाल के नवाब थे। ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव किसके तरफ से थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से थे। ठीक है, इस युद्ध में हार किसकी हुई थी? सिराजुद्दौला की। ठीक है फ्रेंड, अब उत्तराखंड चालू करते हैं। आज की वीडियो में 40 क्वेश्चन रखे हैं मैंने। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फिर शुरू करते हैं। अल्मोड़ा से नेपाल के मध्य धाम चौकियां किस सुब्बा ने बनवाई? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसने बनवाई थी? बमशाह चौतारिया ने। ठीक है, आपको पता चाहिए, जो इनके गोरखा शासक थे या गोरखा थे, वो अल्मोड़ा को या फिर कुमाऊं को छोड़कर अपने देश नेपाल कब गए थे? ठीक है, ये गए थे 27 अप्रैल 27 अप्रैल 1815। ठीक है, 27 अप्रैल 1815 को संधि हुई थी। कौन सी? अल्मोड़ा की संधि या फिर लाल मंडी की संधि। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इसी संधि के बाद जो गोरखे थे वो कुमाऊं छोड़कर चले गए थे अपने देश नेपाल में। ठीक है, पूछ जाए। ठीक है, यानी कि जो अल्मोड़ा की संधि या लाल मंडी की संधि हुई थी वो किन के बीच हुई थी? वो हुई थी तुम्हारी ई गार्डनर। ठीक है, एक तो थे तुम्हारे ई गार्डनर थे, और एक थे तुम्हारे बमसा चौतरिया। ठीक है, कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर ई गार्डनर बनाए गए थे। ठीक है, और अंतिम कुमाऊं के जो सुब्बा थे वो कौन थे? बमशाह चौतरिया। ठीक है, ऐसे ही पूछा जाता है, यानी कि कुमाऊं के प्रथम सुब्बा कौन थे? ठीक है, कुमाऊं के प्रथम सुब्बा कौन थे? जोगामल शाह। ठीक है, और कुमाऊं के प्रथम सुब्बा नहीं, यानी कि जोगामल शाह नहीं, कुमाऊं में प्रथम भूमि बंदोबस्त करवाया था। कब करवाया था? 1791-92 में। ठीक है, अब पूछा जाए, यानी कि कुमाऊं और गढ़वाल, ठीक है, दोनों का अधिकार किस सुब्बा के हाथों में था? तो वो थे तुम्हारे अमर सिंह थापा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है, अल्मोड़ा से नेपाल के मध्य धाम चौकियां किसने स्थापित कराई थी? तो बमशाह चौतरिया। अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश सेनापति द्वारा मेरठ डिवीजन का नेतृत्व किया गया? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रोलो जिलेस्पी द्वारा। आपको पता चाहिए, रोलो जिलेस्पी, ठीक है, किस युद्ध में शहीद हुए थे? ये हुए थे नाला पानी के युद्ध में। ठीक है, नाला पानी युद्ध कह दो या फिर खलंगा युद्ध कह दो। ठीक है, नाला पानी युद्ध या फिर खलंगा युद्ध। ठीक है, यानी कि ये इस युद्ध में शहीद हुए थे। कब हुए थे? ये हुए थे 31 अक्टूबर 1814 को। ठीक है, नाला पानी का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? रोलो जिलेस्पी और बलभद्र सिंह थापा के बीच। ठीक है, बलभद्र सिंह थापा गोरखा सेना नायक थे। ठीक है, और जो यानी कि ब्रिटिश सेना नायक कौन थे? रोलो जिलेस्पी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें पूछा जाता है कि यानी कि जो ब्रिटिश का सेनापति था, जो सब यानी कि सबसे योग्यतम था। ठीक है, सबसे योग्यतम सेनापति था ब्रिटिश का, तो वो था ओक्टर लोनी। ठीक है, निर्बुद्धि जो यानी कि निर्बुद्धि निर्बुद्धि जो यानी कि सेनापति कहा गया था ब्रिटिश का, वो किसे कहा गया था? बेनेट मार्ले को। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा बताओ? ठीक है, यानी कि मेरठ डिवीजन का नेतृत्व किसने किया था? तो रोलो जिलेस्पी ने। अगला क्वेश्चन है, विलियम टेल ने किस वर्ष भूमि बंदोबस्त नहीं कराया? ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता चाहिए कि विलियम टेल ने कुल कितने भूमि बंदोबस्त कराए थे? 7। ठीक है, कब कब कराए थे बताओ? एक तो कराया था इन्होंने 1815-16 में। ठीक है, फिर कराया था 1817 में। ठीक है, कब कराया था? 1817 में कराया था। फिर 1818 में कराया था। ठीक है, फिर कराया था 1820 में कराया था। फिर 1823 में कराया था। फिर 1828 में कराया था, और लास्ट में कराया था इन्होंने 1833 में। ठीक है फ्रेंड्स, अब पूछ देखो, नंबर एक एक हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 और एक 7 है। ठीक है फ्रेंड्स, 7 भूमि बंदोबस्त किसने करवाए थे? विलियम टेल ने। ठीक है, पूछा है कि विलियम टेल का जो कार्यकाल रहा था वो कब रहा था? ठीक है, इनका कार्यकाल रहा था, ठीक है, 1817 से 1835 तक। कब तक रहे थे? 1835 तक। ठीक है, कमिश्नर के कार्यकाल पर। ठीक है फ्रेंड्स, पूछा जाए, यानी कि विलियम टेल का जो सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, भूमि बंदोबस्त था वो कौन सा था? वो था इनका 1823 का। ठीक है, इसे कहते हैं पंचशाला भूमि बंदोबस्त या फिर 80 साला
भूमि बंदोबस्त। अब 80 साल भूमि बंदोबस्त क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता चाहिए क्योंकि संवत में हुआ था। कब हुआ था संवत में? ये प्लस 57 जोड़ दीजिए इसमें, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 1880। ठीक है, कितने संवत में हुआ था? 1880 में। तब इसी इसका नाम क्या रख दिया था? 80 साल भूमि बंदोबस्त। ठीक है, विलियम टेल ने कैसे पद यानी कि पद सृजित किए थे और बहुत से अच्छे काम भी कराए थे। ठीक है, यानी कि पूछा कि अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई थी? 1816 में। ठीक है, पूछा कि विलियम टेल द्वारा 9 पटवारी पद कब सृजित किए गए थे? तो 1819 में। ठीक है, खच्चर सेना की शुरुआत कब करी थी इन्होंने? 1822 में। आबकारी सेवा की शुरुआत कब करी थी? 1822 में। डबल लोक व्यवस्था कब शुरू की थी? 1824 में। ठीक है, अब पूछ जाए कि साल वृक्ष की कटान पर प्रतिबंध कब लगाया था? तो 1826 में। ठीक है, और इन्होंने जो मुंसिफ नियुक्त किया था वो कब किया था? 1829 में। ठीक है, सस्पेंशन ब्रिज भी सर्वप्रथम इन्हीं के कार्यकाल में बनाया गया था। कब? 1829 में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है सेलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं। ठीक है, सेलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा तारादत्त गैरोला। ठीक है, कौन थे? तारादत्त गैरोला थे। गैरोला। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या जाएगा? तारादत्त गैरोला। अब देखो इसमें, ठीक है, यहाँ पर आया तुम्हारा रस्किन बॉन्ड। ठीक है, रस्किन बॉन्ड की काफ़ी पुस्तकें हैं, इनके बारे में पुस्तक देख लेते हैं। इनकी एक पुस्तक थी लोन फोक्स डांसिंग। ठीक है, क्या थी? लोन फोक्स डांसिंग। लॉन फोन डांसिंग होगी इनकी एक रचना, जो कि इनकी आत्मकथा थी। ठीक है, रस्किन बॉन्ड की आत्मकथा कौन सी होगी? लॉन फोक्स डांसिंग। ठीक है, बुक ऑफ नेचर किसकी थी? बुक ऑफ नेचर भी इनकी थी द रूम ऑफ द रूफ। ठीक है, इनकी प्रथम रचना आएगी तो द रूम ऑफ द रूफ। ठीक है, द इंडियन घोस्ट आ जाएगी और ब्यूटीफुल गढ़वाल किसकी रचनाएं थी? सभी तुम्हारी रस्किन बॉन्ड की। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है परमार वंश में आय व्यय का अधिकारी कौन होता था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दीवान। ठीक है, परमार वंश में, ठीक है, यानी कि जो आय व्यय का अधिकारी होता था वो कौन होता था? दीवान। ठीक है, आपको पता चाहिए कि परमार वंश की स्थापना कब हुई थी? 888 ईस्वी में। ठीक है, किसने की थी? कनकपाल ने। ठीक है, किसने की थी? कनकपाल ने। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता चाहिए कि यानी कि जो परमार वंश की प्रथम राजधानी थी वो कौन सी थी? चांदपुरगढ़। ठीक है, चांदपुरगढ़ कहाँ पड़ता है? चमोली में। किस नदी के किनारे पड़ता है? आटागाड़ नदी के किनारे। ठीक है फ्रेंड्स, हो जाए यानी कि जो इनकी राजधानी यानी कि परमार शासकों की राजधानी देवलगढ़। ठीक है, देवलगढ़ बनाई गई थी। ठीक है, देवलगढ़। ठीक है, देवलगढ़ किसने बनाई थी? ये बनाई थी अजयपाल ने। कब बनाई थी? 1512 में। ठीक है, और देवलगढ़ से श्रीनगर राजधानी जो स्थापित की थी अजयपाल ने, श्रीनगर, वो कब की थी? ये की थी इन्होंने 1517 में। ठीक है फ्रेंड्स, और जो अजयपाल थे, ठीक है, कौन से नंबर के शासक थे? तो ये थे 37वें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पुराने समय में टिहरी को कहा जाता था। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या कहा जाता था? धुनार बस्ती। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता चाहिए, ठीक है, इनकी जो पुरानी टिहरी थी, ठीक है, गणेश प्रयाग। ठीक है, गणेश प्रयाग भी कहते हैं या फिर पुरानी टिहरी कह दो। किन नदियों के संगम पर है? भागीरथी और भिलंगना। ठीक है, भागीरथी और भिलंगना के संगम पर गणेश प्रयाग या फिर पुरानी टिहरी। पुरानी टिहरी जो है अब इस टाइम वर्तमान में यानी कि जो टिहरी डैम है उसके अंदर विलीन है। कब हुई थी बताओ? वो हुई थी 29 अक्टूबर 2005 में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल कब आयोजित होंगे? ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो कोरोना वायरस के समय नहीं हुए थे, पर ये जब का क्वेश्चन था जब तुम्हारा 2022 था। ठीक है, आपको पता चाहिए कि 36वें जो राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए वो तुम्हारे गुजरात में हुए हैं। ठीक है, और जो 37वें आयोजित होंगे वो कहाँ पर है? तुम्हारे गोवा में होंगे। ठीक है, और जो 38वें होंगे वो कहाँ पर होंगे? अपने उत्तराखंड में। ठीक है फ्रेंड्स, 38वें कौन से होंगे? अपने उत्तराखंड में। 37वें गोवा में, और जो 36वें हुए थे कहाँ हुए थे? गुजरात में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है टिहरी गढ़वाल में डांडक आंदोलन संबंधित था। इसका सही आंसर आ जाएगा डांडक आंदोलन जो संबंधित था, बताओ किससे संबंधित था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किससे था? मजदूरों से। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? टिहरी गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन है सबसे कम ब्लॉक वाले जिले हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। आपको पता चाहिए रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में कितने विकास खंड यानी कि कितने ब्लॉक हैं तुम्हारे? इसमें ब्लॉक हैं तुम्हारे कितने? 3-3। ठीक है, 3-3 ब्लॉक हैं, 3-3। ठीक है, सबसे कम ब्लॉक भी इन्हीं जनपद में रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में। रुद्रप्रयाग में आएंगे तुम्हारे अगस्त्य मुनि, जखोली और उखीमठ। ठीक है, बागेश्वर में आएगा बागेश्वर, कपकोट और गरुड़। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के ग्लेशियर कौन से युग के हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्लास्टीन युग के। अगला क्वेश्चन है बैठाड़ विभाग किस में प्रचलित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बॉक्सा जनजाति में। यानी कि बैठाड़ विभाग किस जनजाति में प्रचलित है? बॉक्सा में। ऐसे आता है एक बदला विवाह। ठीक है, बदला विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? बदला विवाह आएगा तो थारू में आ जाएगा, और बैठाड़ विवाह आएगा तो बॉक्सा जनजाति में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है टिहरी रियासत की राजधानी
टिहरी से नरेंद्र नगर कब बनाई गई थी? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1925 में। आपको बताइए जो टिहरी राजधानी बनाई गई थी वो कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 28 दिसंबर 1815 में। ठीक है, जब टिहरी राजधानी बनाई गई थी टिहरी रियासत की, ठीक है, तो उसे बनाते तुम्हारे रेस्टोरेशन डे के रूप में। ठीक है, और जो टिहरी से राजधानी नरेंद्रनगर स्थापित की थी वो कब हुई थी? 1925 में। आपको पता चाहिए कि नरेंद्रनगर की स्थापना कराई थी, ठीक है, नरेंद्र शाह ने। कब? 1921 में। राजधानी कब बनाई थी? 1925 में। पूछा जाता है कि टिहरी में जो यानी कि जनगणना की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? वो भी तुम्हारी 1921 में ही हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 1914 में। अगला क्वेश्चन है, चमोली जिले में नागठात क्षेत्र किसके उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसके लिए? तांबे के लिए। एक आता है तुम्हारा मैग्नेसाइट। ठीक है, मैग्नेसाइट उत्तराखंड के दो स्थानों पर आता है जो महत्वपूर्ण आते हैं। एक तो आता है झिरोला, ठीक है, झिरोला कहाँ आता है? झिरोला अल्मोड़ा में आता है। और एक आता है तुम्हारा चंडाक। ठीक है, चंडाक कहाँ पर पड़ता है? पिथौरागढ़ में। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या जाएगा कि चमोली का जो नागथा यानी कि नागथा क्षेत्र है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के लिए। अगला क्वेश्चन है, नेपाली भाषा को किस अन्य भाषा के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, खसकुरा भाषा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग ड्रग रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कहाँ पर स्थित है? ताड़ी खेत में। अगला क्वेश्चन है, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, प्रताप शाह ने। ठीक है, टिहरी में जो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी वो किसने की थी? प्रताप शाह ने की थी। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, कर्णावती को नाग काटी रानी किसने कहकर संबोधित किया? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि शिव प्रसाद डबराल ने। आपको पता चाहिए कि कर्णावती ने किसके सैनिक हो गए? शाहजहां के सैनिक थे। और जो आया था एक नवाजत खां, ठीक है, उसके सैनिकों के यानी कि नवाजत खां के जो सैनिक थे उसके साथ में आए थे, उनके यानी कि उन्हें परास्त किया था। ठीक है, पर एक तरह की कहावत थी कि उन्होंने नाग कान काटे थे। ठीक है फ्रेंड्स, और नाग काटी रानी जो संबोधित किया था वो किसने कहा था? शिव प्रसाद डबराल ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बता दीजिए चंपावत और बागेश्वर दोनों का ही गठन 15 सितंबर 1997 को हुआ है। ठीक है, उत्तरकाशी का 24 दिसंबर 1960, ये सही है बिल्कुल। ठीक है, इसमें सम्मिलित कौन सा नहीं है? बागेश्वर। अगला क्वेश्चन है, वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा हॉकी से। ठीक है, आपको पूछा जाए कि हैट्रिक गर्ल्स, ठीक है, हैट्रिक हैट्रिक गर्ल्स भी किसे कहते हैं? वंदना कटारिया को। ठीक है, पूछा है कि जो वंदना कटारिया का संबंध है वो किस जनपद से है? तो इनका जनपद है हरिद्वार। ठीक है, किस जनपद से संबंधित है? हरिद्वार से। किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा समाचार पत्र देहरादून से प्रकाशित नहीं होता? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि जो प्रजाबंधु है, प्रजाबंधु समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? ये होता है तुम्हारा अल्मोड़ा से। कहाँ होता है? कहाँ से होता है? अल्मोड़ा से। हिमवंत, नया जमाना और गढ़वाल ध्येय कहाँ से प्रकाशित होते हैं? ये सभी तीनों देहरादून से। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस का नेपाली भाषा में अनुवाद किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, भानुभक्त ने। रामचरितमानस का जो नेपाली भाषा में अनुवाद किया वो किसने किया है? भानुभक्त ने। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, राजशाही काल में खानी खानी का खापनी क्या था? ठीक है, खानी और खापनी क्या था? इसका सही आंसर आ जाएगा दरबारी खर्च। क्या था? दरबारी खर्च। एक आशा तुम्हारा कि कमीनचारी, कमीनचारी क्या था? वो था तुम्हारा सैनिकों का खर्च। अगला क्वेश्चन है, मंगलाछू ताल किस जनपद में स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कहां पर स्थित है मंगलाछू ताल? उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में सर्वप्रथम आयुष्मान भारत योजना लागू की गई? ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आयुष्मान भारत योजना सर्वप्रथम जो लागू की गई थी उत्तराखंड के किन जनपदों में लागू की गई? इसका सही आंसर आ जाएगा पौड़ी व रुद्रप्रयाग। कहां पर की गई? पौड़ी और रुद्रप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है, तिमासा क्या है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तिमासा क्या है? मुद्रा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, जलकंछप आभूषण किस अंग में पहना जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा कान। ठीक है, जलकंछप जो आभूषण है वो कहाँ का है? कान का। ठीक है फ्रेंड, चंद्रहार आ जाएगा, ठीक है, हंसुली आ जाएगा तो गले का। ठीक है, और हाथ के तुम्हारे ठवाक आ जाता है, मुंदरी आ जाता है, गूंठी आ जाता है। ठीक है, वो सब किसका आते हैं? हाथ के। ठीक है, और जो जलकंछप आभूषण है वो कहाँ का है? कान का। अगला क्वेश्चन है, हेम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस जनपद में बनाया जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कहां पर? उत्तरकाशी में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। ठीक है, और भारत का भी प्रथम है ये हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। कहां पर? उत्तरकाशी में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? आपको पता चाहिए
कि यानी कि जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो कौन सा है? गंगोत्री। ठीक है, कौन सा है? गंगोत्री है। और ठीक है, उत्तराखंड का दूसरा आ जाएगा तो पिंडारी। ठीक है, पिंडारी। ठीक है, अब हो जाए कि गंगोत्री की जो यानी कि लंबाई चौड़ाई है वो कितनी है? ठीक है, गंगोत्री की जो लंबाई है वो है तुम्हारा 30 किलोमीटर लंबा है और 2 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, पिंडारी तुम्हारा 30 किलोमीटर लंबा है और 400 मीटर चौड़ा है। ठीक है, ऐसे आ जाता है कि कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर, ठीक है, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर आएगा तो मिलम ग्लेशियर आ जाएगा। कौन सा मिलम आ जाएगा? इसकी लंबाई है तुम्हारी 16 किलोमीटर। कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन है, नामादर्रा किस जनपद में स्थित है? ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता चाहिए कि नामादर्रा और एक है तुम्हारा माड़ादर्रा। ठीक है, माड़ादर्रा आएगा तो चमोली में, नामादर्रा आएगा तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कहाँ पर आएगा? पिथौरागढ़ में। ठीक है, और थांगला दर्रा उत्तरकाशी में। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? थांगला दर्रा। नीलांगला दर्रा भी आएगा तो भी उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन है, गोविशाण से सिक्कों की खोज किसने की? इसका सही आंसर आ जाएगा केपी नोटियाल। ठीक है, गोविशाण किसे कहते हैं बताओ? काशीपुर को। यानी कि जो काशी यानी कि गोविशाण की पहचान की थी, यानी काशीपुर को जो गोविशाण कहा था वो किसने कहा था? ह्वेनसांग ने। ठीक है, और वहां से जो सिक्कों की खोज की थी, ठीक है, प्राचीन सिक्कों की, वो किसने की थी? केपी नोटियाल ने। ठीक है फ्रेंड्स, अब हो जाएगी उत्तराखंड में यानी कि पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? तो हैनवुड को। और भारत में पुरातत्व का जनक तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। अगला क्वेश्चन है, हवाला बाग में चाय का बगीचा मेजर कार्बेट द्वारा कब लगाया गया? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कब लगाया गया था? 1841 में। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध निर्माण के समय 1969 में किस समिति का गठन किया गया? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हनुमंथा राव समिति का। आपको पता है कि टिहरी बांध निर्माण, ठीक है, टिहरी बांध निर्माण को जो योजना आयोग ने मंजूरी दी थी, ठीक है, वो कब दी थी? 1972 में। ठीक है, और 1972, ठीक है, 1978 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। किसने करा था? ठीक है, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने। ठीक है, और टिहरी बांध के यानी कि टिहरी बांध का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? कमलेंदुमती शाह ने। ठीक है, टिहरी बांध विरोधी समिति कब बनी थी? तो 1978 में ही बनी थी। किसकी अध्यक्षता में? विद्यासागर नोटियाल की अध्यक्षता में। ठीक है, टिहरी बांध का कार्य जो टीएचडीसी को, ठीक है, टिहरी हाइड्रो पावर इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को दिया गया था, वो कब दिया गया था? उसे दिया गया था 1989 में। क्योंकि आपको पता चाहिए कि टीएचडीसी की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 12 जुलाई 1988 को, और उसके एक साल बाद इसे कार्य सौंप दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हो जाए यानी जो टिहरी बांध था शुरुआत में कितने मेगावाट की थी? ये थी तुम्हारी 600 मेगावाट की। रूस से जो समझौता हुआ था कब हुआ था? 1986 में। ठीक है, रूस से समझौता करके, ठीक है, ये कितने मेगावाट की कर दी गई थी? 2400 मेगावाट की। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो यानी कि प्रथम चरण राष्ट्र को समर्पित किया गया था वो कब किया गया था? ये किया गया था 30 जुलाई 2006 को। ठीक है, कब किया गया था? 30 जुलाई 2006 को 1000 मेगावाट का चरण राष्ट्र को समर्पित। अगला क्वेश्चन है, राज्य को कृषि क्षेत्र में जैविक इंडिया अवार्ड कब प्राप्त हुआ? ठीक है, यानी कि राज्य को कृषि क्षेत्र में जैविक इंडिया अवार्ड कब प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कब? 2018 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य का पहला निवेश सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर आ जाएगा रायपुर देहरादून। ठीक है, रायपुर देहरादून में हुआ था। और कब हुआ था बताओ? ये हुआ था 2018 में। ठीक है, कब हुआ था? 2018 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे छोटा राजमार्ग है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 307 NH 307। ठीक है, सबसे छोटा राजमार्ग आएगा तो NH 307, और सबसे लंबा राजमार्ग आएगा तो राज्य का तो अब कौन सा हो गया है? NH 7। ठीक है, कौन सा हो गया? NH 7 हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम दैनिक हिंदी समाचार पत्र, ठीक है, पर्वतीय। ठीक है, यानी कि पूछ जाए कि राज्य का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था जिसका नाम क्या था? पर्वतीय। ठीक है, इसके संपादक कौन थे? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विष्णुदत्त उनियाल। ठीक है, पर्वतीय के, ठीक है, पर्वतीय के संपादक कौन थे? विष्णुदत्त उनियाल। अगला क्वेश्चन है, द स्कूल ऑफ राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर बात चलिए द स्कूल ऑफ राजपूत पेंटिंग पुस्तक है, ये किसकी है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा अजीत घोष। अगर यहीं पर आता कि राजपूत पेंटिंग्स, ठीक है, अगर इतना आता राजपूत पेंटिंग्स तो कुमार स्वामी की हो जाती, और पूरी कंप्लीट आएगी तो द स्कूल ऑफ राजपूत पेंटिंग तो अजीत घोष की। अगला क्वेश्चन है, कुली बेगार पर आधारित फिल्म मधुली कब बनी थी? ठीक है फ्रेंड्स, कुली यानी कि कुली बेगार पर बनी थी फिल्म कौन सी? मधुली। और ये कब बनी थी बताओ? इसका सही आंसर आ जाएगा, बताओ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कब बनी थी बताओ? ये बनी थी 2007 में। मधुली फिल्म कब बनी थी? 2007 में। ठीक है, कुली बेगार प्रथा का अंत कब हुआ था? ये हुआ था 13-14 जनवरी 1921 में। कहाँ पर हुआ था? ठीक है, सरयू नदी के किनारे हुआ था। कहाँ पर?
बागेश्वर में। किसके नेतृत्व में? बद्रीदत्त पांडे के। ठीक है, वहीं से बद्रीदत्त पांडे का नाम क्या पड़ा था? कूर्मांचल केसरी या फिर कुमाऊं केसरी। अगला क्वेश्चन है, लुआली झील किस जनपद में स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लुआली झील आएगी तो पौड़ी में, और लुआली गांव पूछा जाएगा तुमसे तो कहां पर आएगा? लुआली गांव आएगा आपका अल्मोड़ा में। ठीक है, लुआली झील पौड़ी में। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और हर क्वेश्चन मैंने अच्छे से बताया भी है। ठीक है, पर सिर्फ मैंने अब ये सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए प्ले चालू किया है, यानी कि कम समय में अधिक क्वेश्चन मिल जाए आपको। ठीक है फ्रेंड्स, और आज का क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, आज का क्वेश्चन है कि भारत का पहला पोलिनेटर पार्क, ठीक है, भारत का पहला पोलिनेटर पार्क, ठीक है, भारत का पहला पोलिनेटर पार्क कहाँ खोला गया? ठीक है, ये उत्तराखंड में ही स्थित है। आपको बताना है कि उत्तराखंड में जो यानी कि भारत का पहला पोलिनेटर पार्क खोला गया है वो कहाँ पर खोला गया है? ठीक है, किस जनपद में खोला गया है? ठीक है फ्रेंड्स, और जिसने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो वो जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बहुत है। जय भारत, जय उत्तराखंड।